देखिए हमारा टॉपिक था विशिष्ट आवश्यकताएं। हमने ये कर लिया था यहाँ तक, विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की पहचान, ठीक है, इनकी लक्षण, इनके लक्षण, लक्षण क्या क्या होते हैं, अर्थ और प्रकार। यहाँ से हम करते हैं विशिष्ट बालक के प्रकार। देखिए, विशिष्ट बालक सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं, बिल्कुल ये बात हम जान चुके हैं। विभिन्न प्रकार के विशिष्ट बालक आपस में भी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। जो विशिष्ट बच्चे हैं वो भी एक दूसरे से अलग होते हैं, ठीक है। ये भिन्न बौद्धिक योग्यताओं में, इंटेलेक्चुअल जो डिफरेंस होते हैं, शारीरिक योग्यताओं में, फिजिकल डिफरेंसेस होते हैं इनके अंदर, शैक्षणिक उपलब्धियों में, मुख्य रूप से सभी प्रकार के विशिष्ट बालकों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। जो विशिष्ट बच्चे हैं अलग अलग 4 भागों में बांटा गया है। देखिए, शारीरिक रूप से विशिष्ट, मानसिक रूप से विशिष्ट, शैक्षणिक रूप से विशिष्ट और सामाजिक रूप से विशिष्ट। शारीरिक रूप से जो विशिष्ट हैं, दृष्टि विकलांग बालक जिनको कम दिखाई देता है, वाणी विकलांग बालक जो ठीक से बोल नहीं सकते, श्रवण दुर्बल बालक जो सुन नहीं सकते, और गत्यात्मक अक्षम बालक जो गत्यात्मक मतलब के जिनमें पेशीय विकलांगता है, ठीक है, जिनके हाथ पैर ठीक से काम नहीं करते। मानसिक रूप से विकलांग बच्चे कौन से हैं ये देखेंगे। मानसिक रूप से विशिष्ट प्रतिभा संपन्न बालक, सृजनात्मक बालक और मानसिक मंदबुद्धि बालक। जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे हैं, जो सृजनात्मक क्रिएटिव बच्चे हैं, और जो मानसिक रूप से मंद बालक हैं। शैक्षणिक रूप से विशिष्ट कौन से हैं ये देखिए। शैक्षणिक तीव्र बालक जो बहुत ज्यादा जल्दी से सीख जाते हैं, शैक्षणिक रूप से पिछड़े बालक और सीखने में अयोग्य बालक जो सीख नहीं पाते। सामाजिक रूप से विशिष्ट बालक देखिए, कुसमायोजित बालक जो एडजस्टिव नेचर के नहीं होते, समायोजन नहीं कर पाते। समस्यात्मक बालक जिनको अपने अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट नहीं मिलता, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है, समस्यात्मक बालक। बाल अपराधी, छोटी उम्र में बाल अपराधी करने की, जिनके अंदर अपराध करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। विचलित बालक जो हमेशा कंफ्यूज रहता है, ठीक है। नशे के आदी बालक और संवेगात्मक रूप से विचलित बालक जो इमोशनली रूप से विचलित रहता है, ठीक है, जो बहुत जल्दी मतलब गुस्से में आ जाता है, बहुत जल्दी रोने लग जाता है, बहुत जल्दी हंसने लग जाता है, इस तरह के बच्चे। शारीरिक विकलांग बालक देखिए, शारीरिक विकलांग बालक, विकलांगों की शिक्षा हमारी लोकतांत्रिक आवश्यकता है। यद्यपि विकलांगों के लिए विशेष शिक्षा और समन्वित शिक्षा की व्यवस्था की गई है, मतलब कि विशेष शिक्षा, स्पेशल एजुकेशन की व्यवस्था की गई है, इंक्लूसिव एजुकेशन की विशेषता व्यवस्था की गई है, लेकिन विकलांगों की संख्या को देखते हुए यह नगण्य है। परंतु विकलांगों की संख्या इतनी ज्यादा है कि यह उनकी पूर्ति, मतलब शिक्षा की पूर्ति नहीं करवा पा रही है। विश्व विकलांग जनसंख्या के करीब 80% विकलांग विकासशील देशों में रहते हैं, ठीक है। शारीरिक विकलांगता के क्षेत्र में नेत्रहीन, दृष्टिबाधित, मूक और बधिर, गूंगे और बहरे। विषमांग, विषमांग मतलब जिनके हर मतलब सभी अंग अलग अलग विकृति पाई जाती है सभी अंगों में। विरूपित, ठीक है, जो दिखने में मतलब अलग तरह के हैं। विकृति हड्डी, विकृत हड्डी मतलब के हड्डियां जिनकी मुड़ी हुई है, हाथ पैर से जो विकलांग है। दृष्टि विकलांगता देखिए, दृष्टि विकलांगता मानव समाज की सबसे दुखद स्थिति है। यद्यपि वर्तमान समाज में उपयोगी अनुसंधान के परिणाम स्वरूप अनेक विशेष विद्यालयों की स्थापना की गई, ठीक है, अनेक स्पेशल मतलब स्कूल खोले गए हैं इन बच्चों के लिए। इस विकलांगता के प्रमुख कारण है संक्रमण रोग, ठीक है, इन्फेक्शन, दुर्घटना या चोट, किसी दुर्घटना के कारण दृष्टि बाधिता उत्पन्न हुई हो, वंशानुपात प्रभाव, ठीक है, हेरिडिटी, परिवेश का प्रभाव, एनवायरनमेंट का प्रभाव, तथा विषैले पदार्थों का प्रयोग आता है। 60 से 70% बच्चे संक्रमण रोग के कारण दृष्टि बाधित होते हैं, इन्फेक्शन के कारण दृष्टि बाधित, दृष्टिहीन होते हैं। दृष्टिहीन बालकों को 6 वर्गों में विभाजन शिक्षा की दृष्टि से उपयुक्त माना गया है। ये देखिए 6 वर्गों में, 6 भागों में जो दृष्टिहीन बच्चे हैं उनको 6 भागों में बांटा गया है। ये देखिए कौन से हैं। जन्मजात अथवा पूर्णार्ध वर्ग, इस वर्ग में 5 वर्ष के पूर्णार्ध आते हैं, जो जन्म से दृष्टिहीन है।
ठीक है। इनमें वे पूर्णार्ध आते हैं जो 5 वर्ष के बाद दृष्टि खो बैठते हैं, जो 5 वर्ष जन्म से ठीक थे परंतु 5 जैसे जैसे वो 5 वर्ष के हुए वो दृष्टिहीन हो गए, वो बच्चे आते हैं। आंशिक जन्माद वर्ग में दृष्टि कमजोर होती है, इसमें बच्चे की दृष्टि मतलब कम दिखाई देता है, ऐसे बालक थोड़ा बहुत देख सकते हैं। आंशिक अंधता वर्ग में आंशिक दृष्टिहीन बालक आते हैं, जिनकी दृष्टि किसी विकार, किसी रोग के कारण किसी भी आयु में कमजोर हो जाती है। आंशिक जन्मजात दृष्टि वर्ग के बालक केवल नाम मात्र ही देख पाते हैं। आंशिक दृष्टि वर्ग के बालक किसी कारण से सामान्य दृष्टि खो देते हैं। ठीक है, ये 6 प्रकार थे। श्रवण, जिनको सुनाई कम देता है या बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता, ऐसे बच्चे शारीरिक विकलांगता के अंतर्गत दूसरा महत्वपूर्ण वर्ग मूक बधिर विकलांगों का है, मतलब गूंगे और बहरों का है। जो बहरा है वो गूंगा हो जाता है, चाहे बोलने में उसको कोई दिक्कत ना हो, जो सुन नहीं सकता वो बोलता नहीं है। इसके अंतर्गत वे बालक आते हैं जो किसी कारण से पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से सुनने में असमर्थ होते हैं। ये वंशानुक्रम, हेरेडिटी या एनवायरमेंट किसी भी कारण से हो सकता है। हेरेडिटी से भी हो सकता है और एनवायरमेंट से भी हो सकता है ये सुनने की शक्ति में कमी आना। श्रवण दोष के कारण देखिए, जन्म से पूर्व के कारण, मतलब बच्चा पैदा होने से पहले कौन कौन से कारण हो सकते हैं। माँ को संक्रमण रोग होना, ठीक है, माँ को जब गर्भवती होती है महिला उसको किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाना, तेज दवाओं का सेवन, ज्यादा तेज दवाइयां खा लेना, नशीले पदार्थों का प्रयोग, कुपोषण, ठीक से भोजन न मिल पाना, अच्छा न्यूट्रिशन न मिल पाना, रहन सहन की दशा है। ठीक है, जन्म के बाद के कारण देखिए, दुर्घटना से विशेष अंग का नष्ट हो जाना, तीव्र आवृत्ति वाली ध्वनि में रहना, बहुत ज्यादा जहां शोर हो रहा हो ऐसे वातावरण के अंदर रहना, संक्रमण रोग जो श्रवण क्षमता को प्रभावित करते हैं, इन्फेक्शन वाले रोग जो सुनने की क्षमता को हमारी को प्रभावित करते हैं। जन्म के समय के कारण, समय से पूर्व जन्म का होना, समय से पूर्व जन्म का होना मतलब के बच्चा समय से पहले पैदा हो जाना, ठीक है। जन्म के बाद ऑक्सीजन की कमी, प्रसव के समय किसी उपकरण का रह जाना, मतलब कि कोई स्त्री की प्रसव के दौरान डिलीवरी के टाइम बच्चे के कान की तरफ कोई चीज लग जाना, कैंची वगैरह कुछ भी। जन्म के तुरंत बाद पोलियो होना, ठीक है। ये है भाई कारण। जब बच्चा छोटा होता है, शैशवावस्था में होता है, तो जब इन्फेक्शन होता है तो उसके कान में दर्द होना शुरू हो जाता है सबसे पहले जब रोता है बच्चा। श्रवण दोष बालक की पहचान देखिए, इस प्रकार के बालक को पहचानने के लिए निम्नलिखित विधियों का प्रयोग करते हैं। विकासात्मक पैमाना, इसमें संवेदी गामकी यंत्र के संदर्भ में बालक के वर्तमान स्तर का पता लगाकर उसकी श्रवण विकलांगता का पता लगाते हैं कि किस हद तक वो श्रवण बाधित है, मतलब कि किस हद तक वो सुन नहीं पा रहा। चिकित्सीय प्रशिक्षण के द्वारा इसमें बालक के श्रवण अंगों की क्रियाशीलता तथा निष्क्रियता की जांच करके श्रवण क्षमता का पता लगाया जाता है कि भाई वो कोई हलचल हो भी रही है उनमें या ये काम कर रहे हैं कान वगैरह। जीवन इतिहास विधि, इसमें श्रवण दोष युक्त बालक के जीवन विवरण का पता लगाकर उसके स्वास्थ्य इतिहास, विकास का इतिहास तथा पारिवारिक पृष्ठभूमि को जानकर यह पता लगाने का प्रयास किया जाता है कि श्रवण दोष अनुवांशिक है या अथवा अर्जित है। मतलब कि जीवन इतिहास विधि में क्या जाना जाता है जो श्रवण बाधित बच्चे हैं कि भाई ये कैसे वातावरण में रह रहे हैं, क्या क्या पता इनके आसपास का वातावरण है बहुत ही शोर शराबे वाला है, ठीक है, या कोई अनुवांशिक है, हेरिडिटी, इसके परिवार में कोई पहले से ऐसा व्यक्ति है, ठीक है, जो अनुवांशिक मिली हो ये चीज इसको, श्रवण बाधिता। और अर्जित, मतलब कि अर्जित क्या होता है, एनवायरमेंट से अर्जित की हो, एनवायरमेंट उसका ऐसा हो कि जिसमें कोई चोट लगी हो या फिर एनवायरमेंट उसका ऐसा है बहुत शोर शराबा हो रहा है, ऐसे स्थान पे वो रह रहा है, ठीक है, ये चीजें जानी जाती हैं। क्रमबद्ध निरीक्षण, इसमें माता पिता अथवा शिक्षक द्वारा बालक के व्यवहार का सूक्ष्म निरीक्षण किया जाता है और बालक के असामान्य व्यवहार का पता लगाया जाता है, ठीक है। निरीक्षण से मतलब भाई बहुत छोटा है बच्चा तो उसकी इस श्रवण बाधिता को हम कैसे पहचानेंगे, वो बोल के तो बता नहीं सकता या हम पहचान नहीं सकते, इसमें बहुत छोटा है तो बच्चा छोटे छोटे निरीक्षण किए जाते हैं कि उसके सामने कोई चीज खिलौना बजाया जाता है, कोई धमनी की जाती है, उसके प्रति अगर वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा
तो यहाँ से हम पता लगा सकते हैं भाई इसको सुनने में कठिनाई है, क्योंकि बच्चे की जिस तरफ भी कोई ध्वनि उत्पन्न होगी वो उसी तरफ देखेगा। ठीक है, अगर ऐसा रिस्पॉन्स बच्चा नहीं कर रहा तो क्या होगा भाई, इसको सुनाई देने में कुछ दिक्कत आ रही है। श्रवण बाधित बालक की शिक्षा व्यवस्था देखिए, ऐसे बालक कक्षा में ठीक प्रकार से समायोजित नहीं कर पाते, मतलब समायोजन नहीं कर पाते, अतः इन्हें निम्नलिखित साधनों का प्रयोग करना चाहिए। श्रवण यंत्र का प्रयोग करना चाहिए, जो जो सुनने की मशीनें, ठीक है, जिनसे उनको सुनाई दे सके। आत्मविश्वास को विकसित करने के लिए नर्सरी शिक्षा देनी चाहिए। एक स्वर को दूसरे स्वर में भिन्न करने के लिए श्रवण प्रशिक्षण देना चाहिए। ठीक है, ट्रेनिंग देनी चाहिए। इनके लिए कक्षा व्यवस्था इस प्रकार होनी चाहिए कि इन्हें आगे की पंक्ति में बिठाया जाए। कक्षा व्यवस्था हमारी इस तरह से होनी चाहिए। शिक्षक को भी उच्च स्वर में बोलना चाहिए, ऊंची आवाज में बोलना चाहिए, तथा इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए कि छात्र शिक्षक के फोटो को ठीक प्रकार से देख सके। ठीक है, लिपसिंग जब करते हैं तो उनके फोटो की बनावट से वो समझ सके कि शिक्षक क्या बोल रहे हैं। ठीक है, वाणी दोष फिर आते हैं भी, वाणी दोष जो गूंगे हैं, बोल नहीं सकते, या वाणी दोष जो ठीक तरह से नहीं बोल सकते, या पूर्ण रूप से ही बिल्कुल भी बोल नहीं पा रहे, ऐसे बच्चे। वाणी दोष संपूर्ण व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। वाणी दोष में सुनने वाला व्यक्ति क्या कहा है इस पर ध्यान न देकर किस प्रकार कहा जा रहा है इस पर ध्यान देता है, और श्रोता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इससे श्रोता एवं वक्ता दोनों ही परेशान होते हैं। वाणी दोष के अंतर्गत दोषपूर्ण उच्चारण, ठीक है, दोषपूर्ण उच्चारण मतलब दोषपूर्ण बोलना, दोषपूर्ण स्वर, दोषपूर्ण ही सुनना, अटकना, ठीक है, हकलाना, देर से वाणी विकास आदि आता है। भाई देर से बोलने का विकास होता है। वाक विकलांगता के कारण देखिए, वाक विकलांगता का कारण क्या है? वाक विकलांगता का कारण श्रवण क्षमता में कमी, जो आपको मैंने पहले बताया था भाई, जो सुन नहीं सकता वो बोलेगा नहीं, चाहे कोई भी दिक्कत ना हो उसको बोलने में, उसके विकलांगता आ ही जाएगी। श्रवण क्षमता में कमी या उसका विकार युक्त होना, कान के रोगों के कारण यह विकृति आती है। मस्तिष्क पर चोट लग जाना, तालुकंठ, जीभ, दांत आदि में किसी प्रकार की विकृति के कारण यह विकलांगता आ जाती है। वातावरण के कारण भी ये विकार आ जाता है। वाणी विकार अनुकरण के कारण भी होता है। ठीक है, अनुकरण सही से नहीं कर पा रहा है बच्चा। यदि बालक के वातावरण में किसी प्रकार का दोष है तो वह इन दोषों को अपना लेता है, जैसे शब्दों का उच्चारण, शब्द मतलब उसका वातावरण ही ऐसा है जहाँ पे गलत उच्चारण किया जा रहा है शब्दों का, तो वो भी गलत ही करेगा। उतार चढ़ाव मतलब बालाघात जिसको बोलते हैं, किसी शब्द को बोलने के लिए हमें ऊंचा बोलना पड़ता है, कभी हमें धीरे बोलना पड़ता है, ये सब चीजें नहीं सीख पाता बच्चा। चेहरे के हाव भाव, जो बोल रहा है वो उसके चेहरे पे एक्सप्रेशन क्या है उस चीज के प्रति, उनको नहीं समझ पाता है, इत्यादि अनुकरण द्वारा सीखे जाते हैं। ये सब अनुकरण मतलब देख कर ही, दूसरे को देख कर ही सीखे जाते हैं। जब हम जो बोल रहे हैं उसके प्रति हमारे चेहरे पे क्या इमोशंस आने चाहिए, वो चीजें हम अनुकरण के द्वारा सीखते हैं, देख कर सीखते हैं दूसरों को। वाक विकलांगों का वर्गीकरण देखिए, इनको किस तरह से बांटा गया है। आंगिक विकृति, सामान्य वाक विकृति। आंगिक विकृति में जैसे भाई जीभ ठीक से नहीं है, या फिर तालु में कोई दिक्कत है, जैसे जीभ के ऊपर का, हमारे मुंह के ऊपर का भाग जो होता है तालु। सामान्य वाक विकृति, मानसिक वाक विकृति, विशेष वाक विकृति। सामान्य वाक विकृति जैसे भाई उसका वातावरण ही ऐसा है जहाँ पे ठीक से अक्षरों को नहीं बोला जा रहा, वो भी उसी चीज का अनुकरण कर रहा है। मानसिक वाक विकृति है भाई, कोई मस्तिष्क पर लगी चोट है। विशेष वाक विकृति में देखेंगे, वाक विकृति दूर करने तथा वाक विकास के लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखकर वाक विकलांगों की शिक्षा को महत्वपूर्ण माना जाता है। वाक ध्वनि के शुद्ध व स्पष्ट टेप रिकॉर्डर रखना चाहिए। ठीक है, वाक विकृति का समुचित संग्रह करना चाहिए। बालक को स्वस्थ तथा मनोरम वातावरण में रखना चाहिए। बालक के मुक्त विकास के लिए विद्यालय के वातावरण को सहज व स्वाभाविक बनाना चाहिए। हेलो, यस मैम। हाँ जी, यस मैम। समझ में आ रहा है ना?
यस मैम। यस मैम। समझ में आ परवीन